नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। इस व्यूज रूम में बहुत बहुत स्वागत है। आज व्यूज रूम में चर्चा करेंगे कंगना रनावत की, भारतीय जनता पार्टी की नवेली सांसद की, जो मंडी से चुनाव जीत करके आई है। कंगना के बड़बोलेपन के कारण से बहुत तबाही भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो गई है। कंगना मित्रों, कंगना की इमरजेंसी 7 दिनों के बाद, इमरजेंसी मतलब कंगना की फिल्म बनी है इमरजेंसी, जिसमें लीड रोल कंगना ने निभाया है और वो 7 दिनों के बाद रिलीज होने वाली है। भाजपा की है इंदिरा पर्दे पर जुल्म ढाते नजर आएगी। आपातकाल में क्या क्या हुआ उसे अभिनय कर बताएगी। कंगना भाजपा के लिए क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक आंसर है। इस आंसर को भूल से भी आप डांसर ना मान लें। ऐसा करने पर आप भक्तों के कोप भाजन का शिकार हो सकते हैं। ध्यान रहे कि भाजपा का भक्ति आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और कोई दास हो या ना हो, पर यहां सूरदास बहुत हैं। अभिनेता को नेता बनाने का यही सब तो फायदा होता है। अक्षय कुमार ने भी मोदी जी की जनवादी छवि को अपने साक्षात्कार के बहाने देश के सामने लाया था। बहुत ही काम के हैं ये सितारे। रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, मनोज तिवारी, धर्मेंद्र, सन्नी देओल, हेमा मालिनी, परेश रावल जैसे सितारों की मुफीद जगह भाजपा ही रही है। इन चमकते सितारों के बीच एक ही कमी रह गई है कि भाजपा अब तक सन्नी लियोनी और राखी सावंत को संगठन से जोड़ नहीं पाई है। मुझे लगता है कि यह भाजपा के सांगठनिक कौशल पर एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सॉरी मित्रों, मैं केवल कंगना पर ही करना चाहता हूं। इधर उधर समय देख करके ही मैं भटकूंगा। मित्रों, मोदी जी भी आपातकाल को लेकर के कांग्रेस को घेरते आ रहे हैं। कंगना भाजपा का भविष्य है। यह भविष्य की इनकी भारत माता है। यह उम्मीद की जा रही है कि भाजपा की तरफ से कंगना जो है ना, कांग्रेस का जवाब बनेगी। भाजपा इस वीरांगना को पाकर निहाल है। यह बयान चंडिका भाजपा का भारत के लिए एक अभूतपूर्व खोज है। भाजपा के इस डिस्कवरी ऑफ कंगना पर किसे गर्व नहीं होगा। हमें भी गर्व हो रहा है, आपको भी गर्व हो रहा होगा। इन कंगना की जो इमरजेंसी फिल्म आ रही है, जो यह फिल्म रिलीज हो, इसके पहले ही भाजपा ने कंगना पर इमरजेंसी लगा दिया कि अब वह कहीं चू चपर नहीं करेगी। सैया के कोतवाल होने पर उदंडता तो यूं ही सामने आ जाती है। कंगना ने हमेशा सैया भैयल कोतवाल की कहावत को हमेशा जिंदा रखने का कार्य किया है। आप जानते हैं, कंगना आलाकमान की चहेती नेता है। किसकी हिम्मत कि कंगना के खिलाफ कोई कुछ बोल दे। सत्ता की मंडी में जब कंगना ने कदम रखा था तो काफी विरोध हुआ था। बावजूद उन्हें टिकट मिला और जीत भी गई। मित्रों, कंगना कोई सामान्य नेता नहीं है। कंगना वह चेतक है जिस पर महाराणा प्रताप ही सवारी कर सकता है। कंगना को कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल का मामला है। यह इस बेलगाम सांसद को आलाकमान ही कंट्रोल कर सकते हैं और वही हुआ। कंगना अटर पटर बयान देती रही। भाजपा कार्यकर्ता के सामने भी असमंजस की स्थिति बनी रही। वो बोले तो क्या बोले, जवाब नहीं सूझता था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। लेकिन आलाकमान ने कंगना को संज्ञान में लिया। जेपी नड्डा ने हरकाया, कंगना सावधान रह, ज्यादा खनकने की जरूरत नहीं है। कंगना के पोर पोर में इतनी बेवकूफियां भरी हैं, इसका बड़बोलापन भाजपा के लिए अक्सर मुसीबत बनता रहा है। हाल ही में इन्होंने किसान आंदोलन को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी थी। अपने बयान में कंगना रनावत ने कहा कि जो किसान आंदोलन चल रहा था वहां लाशें लटकी हुई थी और दुष्कर्म हो रहे थे। स्वाभाविक है कि आक्रोश देश में होता। यह बहुत ही अपमानजनक बयान है। और आगे बढ़कर के उन्होंने कहा
कि किसान जो नेता थे भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। ये तो मोदी जी ना होते यह देश बांग्लादेश हो गया रहता। और किसान आंदोलन जो था वह अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक हिस्सा था। बहुत खतरनाक बयान है। किसान अपनी बदहाली बेबसी को लेकर के रो रहा है और यह जले पर नमक छिड़क रही है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। यह बहुत ही खतरनाक बयान है। और यह जबकि हरियाणा में अभी चुनाव होना है, हरियाणा किसानों का सूबा है, आंदोलन का केंद्र रहा है, और इस चुनाव के वक्त में कंगना का यह बयान बहुत ही खतरा पैदा करने वाला बयान है। मुझे लगता है कि कंगना को सावधान रखने की जरूरत है। अब आलाकमान को क्या करना है? आलाकमान को लगा कि नहीं, बिल्कुल इस बयान से किनारा करना चाहिए और पार्टी को कहना पड़ा आगे आकर के कि कंगना का बयान उसका निजी बयान है, यह पार्टी का बयान नहीं है। पार्टी इस बयान से असहमत है। खतरा का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और आलाकमान को लग गया। अगर कंगना इसी तरह बोलती रही तो भारतीय जनता पार्टी की भद पिटवा देगी। और मुझे लगता है कि राजनीति में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्मी सितारों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। फिल्म कर्मे, रंग कर्मे, तमाम समाज जीवन की जो तमाम विधाएं हैं, उन विधाओं से जुड़े हुए लोगों को संसद में जाना चाहिए। लेकिन बयानों की ऐसी उदंडता, भाषा की ऐसी मर्यादा जिसकी धज्जी उड़ाती रही है कंगना, यह अफसोसजनक है। यह अपनी फिल्म की ब्रांडिंग कर रही है या गलत सलत बयान दे करके अपनी जो आने वाली फिल्म है इमरजेंसी, इसको प्रमोट कर रही है। आपको धंधा करना है, थिएटर के सामने में भीड़ लगवानी है, सब कुछ करें। बॉलीवुड के तमाम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर सारे कुकर्म करते हैं अपने फिल्मों को चर्चा में लाने के लिए, लेकिन कंगना रनावत को कोई हक नहीं है कि वे किसानों की पीड़ा को कम करके देखें। और इसी कारण से कंगना पीटी भी गई थी। एक गार्ड ने उसको थप्पड़ मारा, देश में बवाल मच गया था। कंगना को सावधान होने की जरूरत है। वह जनप्रतिनिधि है, वह पर्दे की अभिनेत्री नहीं है, वह संसद में बैठने वाली एक सम्मानित सांसद है। बहुत ही फूक फूक करके उनको बयान देना चाहिए। ऐसी बयान वीरता अच्छी नहीं है। नमस्ते।